भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण समझ लो एक बार। ये लाइफ टाइम आपको जो है जरूरत पड़ेगी इसकी, और अगर आपने अभी समझ लिया, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर इन्हें आपने अभी समझ लिया तो आगे आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। और ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करोगे उसमें कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन आपको अवश्य टकराएगा, राइट। तो अब देखो क्या है, भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संविधान जो बन रहा था तो उसके जो मुख्य कर्ता थे या जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, राइट, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, राइट। देखो, भारतीय संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ था तो उसी दिन से हमारे देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, राइट। अब देखो, जब भारतीय संविधान बना और उसकी मूल जो कॉपी थी उसमें अभी मूल कॉपी में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 1949 के भारतीय संविधान की मूल कॉपी में 395 अनुच्छेद और 18 अनुसूची थी, और कुछ वर्षों के बाद लगातार उसमें जो है अमेंडमेंट हो रहे थे, संशोधन हो रहे थे, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा था। तो 2019 तक का जो बदलाव था उसमें अब जो है हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? 470 और 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है, इसमें बहुत सारी इसकी खास विशेषताएं हैं, ठीक है। उनमें से कुछ विशेषताओं को हमने यहाँ पर जो है लिखा है। एक पहला विशेषता क्या है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। दूसरी विशेषता इसकी है विभिन्न स्रोतों, यानी कि भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के संविधानों को छानने के बाद बनाया गया था, ठीक है। उसमें से कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ब्रिटेन है, कनाडा है, ठीक है, आयरलैंड है। ऐसे देशों के संविधान से, साउथ अफ्रीका है, ऐसे देशों के संविधान से हमने कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ प्रोविजन, यानी कि कुछ कुछ हमने प्रावधान उसके जो है अडॉप्ट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कठोर और लचीलापन है। चौथा, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय स्वरूप है। फिर छठा है संसदीय संप्रभुता, ठीक है। ये एक व्यापक शब्द है, ठीक है, ये भी हमारे संविधान के अंदर जो है इंडिकेट है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो है हमारे संविधान के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार है इसके अंदर, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की गई है, मौलिक कर्तव्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। कुल मिला के ऐसे जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे संविधान के अंदर निहित है। उसके बाद अगर संविधान में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है संविधान का प्रीएम्बल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है। और वैसे भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है, राइट। तो देखो, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ना कुल मिला के 9 महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिसके अर्थ बहुत ही व्यापक, बहुत ही गहरे हैं, राइट। कौन कौन से शब्द हैं वो? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये कुल मिला के 9 शब्दों की व्याख्या हमारे प्रीएम्बल, हमारी संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और संविधान की प्रस्तावना को ही, जैसा कि मैंने पहले बताया है, संविधान की आत्मा कहते हैं, राइट। अब चलते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां देखिए क्या थी। इसमें कुल मिला के बड़ी समितियां और छोटी समितियां थी। बड़ी समितियों की जो कुल संख्या थी वो थी 8, राइट। जिसमें से मैंने प्रमुख 2 लिखे यहाँ पर। एक संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति, उसके जो थे वो सरदार पटेल थे। और तीसरा और पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी सॉरी। इसमें जो मेंबर थे कितने थे? 7 मेंबर थे। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन जो थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन जब किया गया था, कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। छोटी समितियों की बात करें तो छोटी समितियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 13। और इसमें जो है प्रमुख समितियों में संचालन समिति, वित्त एवं कार्य समिति, सदन समिति, भाषाई प्रांत आयोग या समिति, कुल मिला के 13 समितियां जो है छोटी थी और कुल मिला के बड़ी समितियां 8 थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखो, संविधान सभा का गठन जब किया गया था, वो किया गया था नवंबर 1946 में, ठीक है। और संविधान सभा की जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा का गठन किया गया था, वो किया गया था जुलाई 1946 में, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 299 थी, ठीक है। कुल समय जो हमारे संविधान को बनने में लगा, जनरली मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है, वो क्या है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। कुल लागत जो संविधान को बनाने में आई थी वो कितनी थी? 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में खर्चा आया था, राइट। अंतिम प्रारूप जो पेश किया था, ठीक है, वो क्या था? 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, ठीक है, संविधान का जो प्रारूप था, वो अंतिम प्रारूप जो पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को किया गया था। जब संविधान पारित हो रहा था, मतलब अपनाया जा रहा था 26 नवंबर 1950 को, उस समय कुल सदस्यों की संख्या जो थी 299 थी, लेकिन कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, सभा में आ नहीं पाए थे। तो जब हस्ताक्षर करके उसको अपनाया जा रहा था, तो उस समय सदस्यों की जो कुल संख्या थी उपस्थित सदस्यों की, वो 284 थी। और 284 सदस्यों ने एक मत से जो है वहां पर हस्ताक्षर किया और संविधान अस्तित्व में आया, ठीक है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं।